नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता। आप कशिश न्यूज़ देख रहे हैं। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है और सुविधाएं भी बढ़ते जा रही है, लेकिन जितने टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं उतने ही डिसएडवांटेज भी हैं। शायद आपको याद होगा, जब आप लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो आपके पास एक डायरी होती थी और आपके होमवर्क के रिकॉर्ड्स उसमें होते थे, और जब आप होमवर्क नहीं बना के आते थे उस पर रिमार्क्स लिखे रहते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जीवन में, ये सब चीज़ें पीछे छूटते जा रही है। गुरुकुल जो हमारी कल्चर में है वो भी पीछे छूटते जा रहे हैं। पर अभी हम मौजूद हैं राकेश सिंह के पास, जो IIT रुड़की से पास आउट है और अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। आज हम इनसे जुड़े हैं और इनके कोचिंग में गुरुकुल जैसी और क्या कुछ खास बातें हैं हम इनसे जानेंगे। जहां बिहार में ऐसे बहुत कम कोचिंग संस्थान है जहां पे लैब फैसिलिटी है। जी हाँ, आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर संस्थाओं में लैब फैसिलिटीज़ नहीं होती होंगी, लेकिन इस कोचिंग में है। तो राकेश जी, क्या कुछ खास है? देखिए, समय के साथ जैसे आपने कहा होमवर्क वाली बात, जी। तो हम लोगों ने इस बारी जो है मतलब लगातार हमारे जो टीम है, हम लोगों ने इस पे शोध किया है। हम लोगों ने एक बड़ा सर्वे किया है मार्केट में कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने होमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है अपने सिस्टम में, क्योंकि बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं एक वो, आपको याद होगा जब आप और हम पढ़ते थे स्कूल में, CBSE स्कूल में, तो ये सब होता ही था कि आपको होमवर्क्स मिलते थे और लास्ट में क्लास टीचर जो है उसको साइन करता था, और अगर आपने नहीं होमवर्क बनाया तो आपके डायरी में रिमार्क्स कॉलम में रिमार्क्स मिलते थे। बच्चों के बीच में ये भय था और वो होमवर्क बनाते थे। कभी वो गुड का रिमार्क, कभी वो एक्सीलेंट का रिमार्क, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता था। तो हम लोगों ने होमवर्क की जो सुविधा है उसको अपने क्लासरूम सेशन में डाला है। बच्चों को यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा। हमारी जो R&D की टीम है, जो सपोर्टिव टीम है, उसका काम है इसको मॉनिटर करना, इसको देखना, ठीक है, बच्चा होमवर्क बना रहा है या नहीं बना रहा है। साथ ही साथ इस बारी मतलब 2022 से जो हमारा एकेडमिक्स है, हम लोगों ने लैब की सुविधा को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, हमारे जो क्लासरूम में जो जब कंटेंट डिलीवरी होगी, जब हम कोर्स डिलीवरी करेंगे, तो उसी समय बीच में ही जब जब प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी तो क्लासरूम सेशन के ही दौरान प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे उनसे कराया जाएगा। प्रैक्टिकल को सिर्फ इसलिए लाया गया है, तो पहला तो उसका एक रीज़न है कि बच्चों के बीच में फिज़िक्स को लेकर के जो खौफ बना है कि बहुत टफ पेपर है, तो हम लोगों ने इसमें करा कि प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को एक ऐसा विजुअलाइजेशन देना, ऐसा एक एक्सपीरियंस देना कि वो उस चीज़ को याद कर पाए। ठीक है, रटना ना पड़े, बट उनकी समझ उनको ये चीज़ याद कराती रहे। जी। कितना ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल का अपने स्टडीज़ में इंक्लूड करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग थ्योरी में ध्यान देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। देखिए, मान लीजिए आप ना थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं, जी। जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा या उसको बताया, उसने थ्योरी नहीं दी, उसने प्रैक्टिकल किया। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो, और जो चीज़ हम देख लेते हैं उसमें आकाश ज़मीन का फ़र्क है। जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हम आने वाले समय में भूल जाएंगे, पर जो चीज़ हमने देखी है वो हमें जीवन भर याद रहता है। प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को बस वो दिखाना है, एक ऐसा उनको आप कह सकते हो ना एक्सपीरियंस देना है जो साल 10 साल उनके साथ रहे। छोटी छोटी प्रैक्टिकल्स जब उनको याद रह जाएगी, जब उनकी बारीकियों की वो समझेंगे, तो बेहतर करते चले जाएंगे। जी। इसके साथ देखिए, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन वो शिक्षक अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमने इस चीज़ को समझा, जी। ठीक है, तो हमने जो मैनेजमेंट जो होता है ना, एक वर्ड है मैनेजमेंट, जिसका काम है मैनेज करना, तो हमने उस मैनेजमेंट को सबसे पहले हटा दिया है। हमारे संस्थान में मैनेजमेंट आपको सिर्फ इंक्वायरी देते हुए, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चे अगर इंक्वायरी वगैरह के लिए आए हैं और हम अगर फ्री हैं तो हम ही मिलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का काम जो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ अटेंडेंस बनाना, फीस वगैरह अगर कलेक्शन है तो वो करना, और अगर बच्चा नहीं आता है तो उसको, उसके पेरेंट को इन्फॉर्म करना, ये उनका काम है।
बाकी किसी भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट मेरे यहाँ फंक्शनल नहीं है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप देखे होंगे कि मेरा जो मेन कैबिन है, उसमें हमने गेट नहीं लगाया, आप देखें। उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बच्चा आते हुए या बच्चा जाते हुए वो डायरेक्ट हमसे मिले, कोई पर्दा ना हो, बच्चा जब चाहे जब हमसे मिल सकता है। ये नहीं कि बीच में एक चैनल बना दिया और बच्चा चाह के हमसे मिल नहीं पा रहा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जी। साथ ही देखिए बिहार के बच्चों की आप बोल सकते हैं कि कमज़ोरी है कि इंग्लिश भाषा उनकी थोड़ी-सी दंग रहती है, थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होता है। तो फिर भाषाओं को लेके जैसे कुछ-कुछ बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, कुछ-कुछ होते हैं हिंदी नहीं समझ आती, उसके लिए आप क्या कुछ करें? देखिए, अगर मैं भाषा की बात करूँ, तो आप इस बात को समझें। देखिए, हमारा जो क्लास होता है, उसमें हम लोग मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब कहते हैं ना, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। बट आप इस बात को समझिए कि आज पूरी की पूरी वर्ल्ड ने इंग्लिश को अडॉप्ट किया है एज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए, मैं अगर कोई बच्चा आता है, मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा है जिसने बिहार बोर्ड की तैयारी करी है, ठीक है, जिसने बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो वो बच्चा आएगा और उसको जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लासेस तो दोनों तरह से चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिला हुआ लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो आप इंग्लिश से भागिए मत, पढ़िए। क्योंकि आप चलो 11-12 की जो शिक्षा है उसमें आप कुछ ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पे चलो हिंदी में भी पढ़ाई हो रही है, पर जब आप कॉलेज पहुँचेंगे, जब आपका जो ड्रीम है आईआईटी हो या एनआईटी हो या कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, तो वहाँ पे आप फिर कैसे करेंगे? तो मेरा कहना है कि जब वहाँ पे आप जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करें तो काहे नहीं अभी कर लें, ठीक है। तो लैंग्वेज से भागना नहीं है, उसको साथ लेके चलना है। जी। तो देखिए बिहार में बहुत कम ऐसी कोचिंग संस्थान है जहाँ पे लैब फैसिलिटी है। कहीं ना कहीं लैब फैसिलिटी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को समझ में आसानी से आएगा। तो राकेश सिंह सर के पास आप आ सकते हैं क्योंकि यहाँ लैब फैसिलिटी है और आपको समझने में भी आसानी होगी। साथ में यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।